नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित। आजकल जैसे हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर बाहर का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये नॉर्मली 40 के ऊपर ही जा रहा है, 41, 44 तक चला जा रहा है। और यूजुअली हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 के अप्रोक्स रहता है। तो 37 और ये जो टेम्परेचर वेरिएशन है हमारे में बॉडी में थर्मो रेगुलेशन होते रहे हैं, जिससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर उतने पे मेंटेन रहता है। लेकिन जब बाहर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारी बॉडी पे कुछ निगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। तो निगेटिव इम्पैक्ट्स में कौन कौन से निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी को डायरेक्टली नुकसान कर सकते हैं। पहला, ये 3 स्टेजेस में होते हैं। पहला होता है हीट क्रैम्प्स। बॉडी से जो धीरे धीरे पसीना निकलता रहता है तो मसल स्ट्रेच होती है, खिंचती है, तो क्रैम्प्स होते हैं। हाँ, तो पूरी बॉडी में मसल क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, जिसको हम हीट क्रैम्प्स भी कहते हैं। फिर एक सेकंड स्टेज आती है, ये इससे थोड़ी एडवांस स्टेज है, जिसमें शरीर का पानी कम हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ, कम हो गया है, जिसमें अभी भी स्वेटिंग हो रही है, पूरा बॉडी एकदम हीटेड है, टेम्परेचर बढ़ गया है बॉडी का। ये हीट एग्जॉस्शन, थकावट टाइप की होती है, जिसमें उल्टी आ सकता है बच्चे को, या कई बार उल्टी जैसा लगता है, हेडेक बता सकता है बच्चा। तो ये हीट एग्जॉस्शन वाली स्टेज होती है, एग्जॉस्ट हो गया जिसमें बच्चा। और नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, हीट स्ट्रोक, जिसमें कहते हैं लू लगना। जब सीवियर फॉर्म ऑफ लू लग जाता है तो उसमें हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। हीट स्ट्रोक में बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, इवन पसीना आना भी बंद हो जाता है। और जब पसीना आना बंद हो जाए, होंठ सूख जाए और पूरे बॉडी में जो है रेडनेस हो जाती है, स्किन में रेडनेस हो जाती है, टच करने पे भी पेन होने लग जाता है। तो ये एक एक्सट्रीम केस है, जिसमें इवन बच्चे को झटके भी आ सकते हैं और कन्वर्जन्स आ जाते हैं और मेंटल कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये सब कुछ लक्षण है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये कौन से स्टेज में हीट स्ट्रोक पहुंच गया है। लेकिन हमको इस स्टेज तक नहीं पहुंचने देना है, हमको पहले से ही एक्शन लेना है। तो मैं ट्रीटमेंट तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं प्रिवेंशन बताऊँ। तो प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो बच्चे को 10 बजे से लेकर के 4, साढ़े 4 बजे तक बच्चे को बाहर नहीं निकालना है, अंदर ही रहेगा बच्चा, जिसमें शेडेड एरिया हो। एसी यूज़ करिए, कूलर यूज़ करिए, पंखा यूज़ करिए, जो यूज़ कर सकते हैं वो सब यूज़ करिए कि बच्चा शेडेड में रहे। और बीच बीच में पानी पीता रहे, भले प्यास लगे या ना लगे, पानी पीना बहुत आवश्यक है, जिसमें ये बच्चे का यूरिन आउटपुट दिखता रहे। अगर यूरिन का कलर बहुत डार्क गाढ़ा येलो कलर का हो गया तो ये भी एक सटल साइन है डिहाइड्रेशन का या हीट क्रैम्प्स की तरफ बच्चा जा रहा है। ठीक है, तो वाटर बॉटल यूज़ करना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, हल्के सूती कॉटन कपड़े यूज़ करने हैं। और कुछ फ्रूट्स होते हैं बेसिकली जो समर्स में खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, वाटरमेलन हो गया, इन सब का सेवन बढ़ा देना है। अगर बच्चा ले रहा है तो सलाद में ले ले, कई फॉर्म में उसको बीच बीच में बच्चा लेते रहे। और कुछ जैसे मान लीजिए मजबूरी में बाहर निकलना ही पड़ा तो सनस्क्रीन लोशन जो आते हैं वो यूज़ करेंगे, जो SPF फैक्टर 30 के ऊपर हैं, 30 से 50 के बीच में है, वो यूज़ करेगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। हर 2 घंटे में सनस्क्रीन लगाना होता है। अगर 2 घंटे से बाहर निकला हुआ है तो हर 2 आवर्स में उसको यूज़ करना चाहिए। ये तो हो गई प्रिकॉशन की बात। हाँ, और अगर मान लीजिए हो ही गया, बच्चे को हीट स्ट्रोक हो गया, तो बच्चा डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेट होता है तो हमको सडनली बच्चे को लेटा करके उसके आर्म पिट्स में जो आइस पैक्स हैं वो लगाना होता है, पूरा बॉडी कोल्ड करना होता है, जिससे सडन बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए। ठीक है, और उसको क्या करना है कि हमको अलग से पैरासीटामोल नहीं देना है टेम्परेचर कम करने है। पैरासीटामोल नुकसान कर सकता है, तो पैरासीटामोल ये कोई फीवर नहीं है, ये हीट स्ट्रोक है, तो इसका ट्रीटमेंट हम फीवर जैसे नहीं करेंगे। फीवर का ट्रीटमेंट अलग है, हीट स्ट्रोक का ट्रीटमेंट, इसमें पैरासीटामोल नहीं देना है। इसमें बच्चे को हाइड्रेट करना पड़ता है, तो उसके लिए कैनुला लगा करके फिर IV फ्लूइड देते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चा कॉन्शियस है और बात समझ पा रहा है, बोल पा रहा है, तो ORS सोल्यूशन दे सकते हैं, हाँ, कोकोनट वाटर दे सकते हैं। और बच्चा अगर आराम से स्वॉलो कर रहा है तो अब ये सब तरल पदार्थ जो हैं, जो लिक्विड फ्लूइड्स हैं, वो सब दे सकते हैं। ये सब करने के बाद काफ़ी हद तक चांसेस है कि बच्चा हीट स्ट्रोक से प्रिवेंट रहेगा। तो बॉडी में जो सॉल्ट है वो बाहर निकलते रहते हैं,
तो उसके लिए ORS दे सकते हैं। ग्लूकॉन डी का सेवन मैं अलग से नहीं हुआ कि ग्लूकॉन डी देने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सिंपल वाटर इज़ गुड इनफ। हाँ, वाटरमेलन के लिए है कि वाटरमेलन का रेड पोर्शन तो हम खाते ही खाते हैं, जो उसके जस्ट बाहर साइड जो येलो पोर्शन वाइट पोर्शन होता है उसको भी खाना ज़रूरी होता है। उसमें सिट्रुलिन होता है जो बॉडी में मसल है उसकी रिकवरी फास्ट करता है। तो वाइट ऑफ द वाटरमेलन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप ले सकते हैं तो आप डेफिनेटली उसको थोड़ी मात्रा में ज़रूर लेना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ कमेंट पूछना चाहते हैं तो आप इस कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें अगर आप ऐड होते हैं तो बीच बीच में जो और इन्फॉर्मेशन PDF फॉर्मेट में देता हूँ तो वो मैं आपको बीच बीच में अपडेट करता रहूँगा। कुछ लेटेस्ट जैसे हेल्थ टिप हो गया, ट्रिक्स हो गए, जो आप अपने बच्चों के लिए यूज़ करके अच्छा बढ़िया कर सकते हैं। तो प्लीज़ उस व्हाट्सएप लिंक पे ज्वाइन करिए, ठीक है। लिटिल लॉयन नाम से है वो व्हाट्सएप ग्रुप। तो प्लीज़ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।